वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सब सीखो रावत सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आशा राय आप सभी के समक्ष दोबारा फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके अपने कक्षा 9वीं के पाठ पहले में जो दिया हुआ है कहानी का प्लॉट। तो आज हम कहानी का प्लॉट का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इसको लिखे हैं शिव पूजन सहाय। पहले के वीडियो में भी मैंने छोटा सा शिव पूजन सहाय जी का परिचय आपको बताए हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कहानी का प्लॉट में कथानक है क्या, इसमें कहानी बताया क्या गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लॉट का अर्थ मैंने कथानक बताया। शिव पूजन सहाय जी की कहानी की प्लॉट जो है ये एक अमर कृति है, जिसमें इन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कि एक भगजोगनी नाम की नारी रहती है, जिसे दहेज प्रथा के निर्मम प्रथा कह सकते हैं। निर्मम और क्रूर प्रथा के कारण एक वृद्ध व्यक्ति के वरण करना पड़ जाता है, यानी उनसे विवाह करना पड़ जाता है। तो ये दहेज प्रथा के कारण वो क्या करती है, अपने मन को संकुचित करके ना चाहते हुए भी एक वृद्ध व्यक्ति से विवाह कर लेती है। आगे कहानी आगे बढ़ते हुए कहानीकार यानी शिव पूजन सहाय जी बताते हैं, ये शिव पूजन सहाय जी इसलिए कहानी में विशेष रूप से बताते हैं कि ये उनके गांव के ही किसी गांव की कहानी है, जिसमें एक मुंशी जी रहा करते थे और उनकी पुत्री थी भगजोगनी। जैसा कि नाम के अनुरूप उसका सौंदर्य भी था, लेकिन गरीबी के कारण उस सौंदर्य की सुंदरता जो थी वो प्रत्यक्ष रूप से यानी खुलकर उसकी सुंदरता भी नहीं दिख रही थी। उनकी यानी उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। मुंशी जी के भाई जो थे यानी उनके बड़े भाई जो थे वो पुलिस में दरोगा थे, लेकिन उन्होंने जितने भी धन कमाए अपने समय में वो सारे खर्च करके ही विदा हो गए, यानी मृत्यु हो गई उनकी, और जो भी वो कमाए अपने समय में सारा खर्च कर गए। इनके पास बचा कुछ नहीं। तो इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इनके खाने के लिए लाले पड़ गए। इनके पास बस इनके बड़े भाई की कमाई से जो एक घोड़ा बचा हुआ था, उसी को बेचकर मुंशी जी का क्रिया श्राद्ध बड़े धूमधाम से किया गया। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दीपे जलाए, यानी खूब मज़े किए। जैसे ही दरोगा जी की मृत्यु हुई, उनके घर पे खाने के लाले पड़ गए, चूल्हे ठंडे हो गए, यानी चूल्हा जला ही नहीं। खाने के दाने इतने लाले पड़ गए कि कहीं से कुछ चना चबेना खाने के लिए मिल जाता था तो कहीं से जुगाड़ हो जाता था, 2 वक्त का रोटी किसी तरह से, तो वो खा लेते थे। इतना ही नहीं, आगे मुंशी जी अपने पोशाक पर इत्र उड़ेल लिया करते थे। इत्र का अर्थ होता है परफ्यूम, यानी सेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो वो दरोगा जी के रहने के समय मुंशी जी की स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके रूखे सूखे बालों पे लगाने के लिए, उनके शरीर पे लगाने के लिए तेल तक नहीं है। दरिद्रता इतनी ज़्यादा हो गई है, कहते हैं कि जब दरोगा जी का ज़माना था तो मुंशी जी के 5 लड़के हुए, लेकिन सब सुबह के चिराग हो गए, यानी सबको मृत्यु प्राप्त हो गई। उसके बाद जब दरिद्रता का समय आया और उनके दोनों पांव दरिद्रता में आ फंसी, तब बेचारे मुंशी जी के घर में एक लड़की पैदा हो गई।
आज की कहानी यहीं तक रहती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कहानी को, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को फिर से थैंक यू, धन्यवाद।